हम लोग इलास्ट्रेशन 7 करेंगे। एक बार रिक्वायरमेंट देखते हैं सम का क्या है। कैलकुलेट द कॉस्ट, मेरे को कॉस्ट डिसाइड करना है। इसको मैं थोड़ा लिख के समझा देती हूँ। अपने को क्या डिसाइड करना है? कॉस्ट डिसाइड करना है ऑफ रनिंग वन मशीन। अगर एक मशीन रन होता है तो कितना कॉस्ट लगेगा वो डिसाइड करना है। एक मशीन अगर रन होता है, ठीक है, तो कितना कॉस्ट लगेगा वो अपने को डिसाइड करना है। 4 वीक पीरियड, ठीक है, ये 4 हफ्ते का सम है। ठीक है। ओके, अब इसको एकदम सिंपल वे में बताती हूँ। एक मशीन अगर 4 हफ्ता रन होगा तो कितना कॉस्ट लगेगा वो डिसाइड करना है। ठीक है। अगर एक मशीन में यहाँ पे रन होता है 4 हफ्ते के लिए तो कितना कॉस्ट लगेगा वो डिसाइड करना है। वो कॉस्ट डिसाइड करना है, मतलब यहाँ पे मशीन आवर रेट नहीं निकालना है। आपको याद है मशीन आवर रेट में हम लोग टोटल कॉस्ट बाई आवर करते थे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस्ट निकालना है। ठीक है, रेट आपको नहीं निकालना है। ठीक है। एक मशीन अगर 4 हफ्ता रन होगा तो कितना कॉस्ट मेरा लगेगा वो बताना है। कॉस्ट बताना है, ठीक है या नहीं? रेट नहीं बोला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन 3 मशीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अच्छा, हमारे यहाँ पे 3 मशीन है, पर क्या मेरे को 3 मशीन का निकालना है क्या? मेरे को एक मशीन का निकालना है। मेरे पास 3 मशीन है, ठीक है, तो मेरे को निकालना कितने मशीन का है? एक मशीन का निकालना है। ओके, 3 मशीन है इक्वल कैपेसिटी के। टू ऑपरेट दिस 3 मशीन 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन। ठीक है, 9 ऑपरेटर है 3 मशीन के लिए, तो एक मशीन के लिए कितने ऑपरेटर होंगे? 3 ऑपरेटर। ये तो सिंपल था। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेरे को अब तक ये समझ आया है कि 3 मशीन है और 3 मशीन को ऑपरेट करने के लिए 9 ऑपरेटर है। तो एक एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने ऑपरेटर लगेंगे? 3। तो वो यहाँ पे लिख भी दिया है। ऑपरेटर को हम लोग पे करेंगे 20 पर आवर के हिसाब से पे करेंगे। अब ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग ऑपरेटर को आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को फिर आवर निकालना पड़ेगा। इनिशियली मैंने बोला था कि कॉस्ट बोला है तो आवर की जरूरत पड़ेगी नहीं, पर क्योंकि हम लोग ऑपरेटर को आवर के हिसाब से पे करें तो फिर मेरे को 4 हफ्ते का आवर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है। ओके, ऑपरेटर को हम लोग 1 घंटे का 20 रुपया करके पे करेंगे। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक। अच्छा, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है, जिसमें 4 आवर्स सेटअप टाइम लग जाता है। ठीक है या नहीं? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है, ठीक है, यानी 48 आवर्स टाइमिंग है। अब इसमें 4 आवर्स सेटअप टाइम में लग जाता है, तो इफेक्टिवली काम कितना आवर होता होगा? 44 आवर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। एक ऑफिस टाइमिंग है 9 से 6 का, तो कितना हुआ? 9 घंटे का टाइमिंग, ठीक है या नहीं? अब इसमें एग्जैक्टली वो 9 घंटा तो ही ना काम करेगा, बीच में टिफिन होगा, बीच में आएगा तो अटेंडेंस पहले उसको देना होगा, मतलब कुछ टाइम हमको पता है कि वो काम नहीं कर पाएगा, कुछ टाइम आइडल होने हैं। पर क्या पेमेंट हम लोग उसको जितना इफेक्टिवली काम किया उसका करेंगे या पूरे दिन भर का? पूरे दिन भर का करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है कि एक हफ्ते में 48 आवर्स टाइमिंग है ये, ठीक है। अब 4 आवर्स सेटअप में लग जाता है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि यार 4 आवर में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम देखो पैसा नहीं देंगे। ठीक है, 4 आवर का भी अपने को उसको क्या है, पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो हमारी फैक्ट्री में था तो हम लोग को उसको भी पेमेंट करना होगा। तो टोटल हम लोग ऑपरेटर को कितने आवर का पे करेंगे? 48 आवर्स का हम लोग पे करेंगे। ठीक है। और आवर में आगे मेरे को कुछ दिख नहीं आया, बस यही है कि एक हफ्ते में 48 आवर्स होता है, जिसमें 4 आवर सेटअप में लग जाते हैं। भले ही 4 आवर सेटअप में लग जाते हैं, ये वर्कर का फॉल्ट नहीं है। वर्कर को हम लोग पूरे 48 आवर्स का ही पेमेंट करेंगे। तो चलो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनली, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। अच्छा, पहले आवर्स डिसाइड कर लेते हैं। आवर्स, मशीन आवर, मशीन आवर कितना होगा? मशीन आवर कितना होगा मेरे को बताओ।
वर्क ऑपरेटर 48 आवर्स काम करें तो उनको हम लोग 48 आवर्स का पे करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के समझाती हूँ। देखो, एक हफ्ते में 48 आवर्स टाइमिंग है, जिसमें 4 आवर्स सेटअप टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव आवर मेरे को दिख रहा है, इफेक्टिव आवर पर वीक मेरे को दिख रहा है 44 आवर्स। पर जब हम लोग ऑपरेटर को पे करेंगे तो ऑपरेटर को तो पूरा 48 आवर के हिसाब से पे करेंगे, हाँ या ना? ओके, ऑपरेटर को हम लोग 48 आवर के हिसाब से पे करेंगे। एक काम करते हैं, यहीं पे मैं कर लेती हूँ। ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर को हम लोग 48 आवर के हिसाब से पे करेंगे। ये तो हुआ एक हफ्ते का। ऐसा कितना हफ्ता होगा? 4 हफ्ते का। ठीक है, और मेरे को बताओ कितने ऑपरेटर लगेंगे? एक मशीन में 3 ऑपरेटर लगेंगे, ये तो एक ऑपरेटर का हुआ ना। एक ऑपरेटर का 48 आवर्स, सबका 48 आवर्स, हाँ या ना? एक हफ्ते का 48 आवर्स एक ऑपरेटर के लिए। 4 हफ्ते का समय तो इंटू 4, ये हुआ एक ऑपरेटर का। और एक मशीन में 3 ऑपरेटर लगते हैं तो 3, तो आपको टोटल आवर मिल जाएगा। और एक एक घंटे का हम लोग कितना करके पे करते हैं? 20। तो ये सॉल्व कर लो, निकल जाएगा। 48 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 20, 11520। अब नेक्स्ट क्या है? द वर्क इज ज्वाइंटली डन बाई ऑपरेटर। ऑपरेटर ये तो हो, हाँ, ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। अगर नहीं भी बोलता तो भी हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटर को हम लोग 48 आवर्स का ही पे करेंगे। इन एडिशन दे आर पेड बोनस। ऑपरेटर को हम लोग बोनस भी देंगे। तो यहाँ पे लिखो ऑपरेटर बोनस। ऑपरेटर को हम लोग बोनस देंगे। 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम तो 44 आवर था, तो 44 आवर के हिसाब से पे करेंगे। 10% इंटू प्रोडक्टिव आवर के हिसाब से हम लोग पे करेंगे। एक बार मैं लिख लेती हूँ, 10% प्रोडक्टिव आवर के हिसाब से पे करेंगे। प्रोडक्टिव आवर तो 44 था, तो 48 की जगह क्या होगा? 44। 44 एक हफ्ते का है, 4 हफ्ते का कितना होगा? और ये तो एक ऑपरेटर का है, 3 ऑपरेटर है यहाँ पे। ठीक है, एक मशीन मतलब 3 ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मेरे को एक मशीन का चाहिए, 3 ऑपरेटर का चाहिए, और 4 हफ्ते का चाहिए। ठीक है यानी, तो प्रोडक्टिव टाइम 44 था एक हफ्ते का, 4 हफ्ते का कितना? ये एक ऑपरेटर हुआ, और 3 ऑपरेटर थे तो 3 ऑपरेटर। ठीक है, और वेजेस वैल्यू चाहिए ना मेरे को, बोनस का। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना यहाँ तक, तो आवर निकलेगा, क्योंकि ये सब आवर है। ठीक है या नहीं? पर मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इंटू वेज रेट मेरे को करना होगा, जो कि 20 रुपया करके है। कितना होगा? 44 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 10%, 1056। अब नेक्स्ट देखो क्या है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। 13 4 मतलब 13 इंटू 4 करो, 52, 52 वीक हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे 52 वीक कोई काम का नहीं है। यहाँ पे, हाँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे बोला है कि कंपनी रिपोर्ट करती है 13 4 वीकली, याद है अभी 4 हफ्ते का करें। ऐसे कंपनी हर बार 4 4 हफ्ते का रिपोर्ट करती है, तो ऐसे करके 13 बार वो रिपोर्ट करती है। ओके, द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट include the direct wages of the operator and also recoup the factory overhead allocated to the machine। बोलता है कि मशीन आवर रेट जब हम लोग निकालेंगे तब हम लोग ऑपरेटर का डायरेक्ट वेजेस भी लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी अभी ले भी लिया था ऑपरेटर का वेजेस। और जो भी फैक्ट्री ओवरहेड कंपनी में एलोकेट होगा उसको भी लेते हैं। ये चीज हम लोग भी जानते हैं कि ओवरहेड मशीन से रिलेटेड जो भी होगा वो हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स गिवन है अपने को। और एक चीज ध्यान रखना, डिटेल ना पर्टिकुलर मशीन का नहीं है, कॉस्ट सेंटर। और सेंटर में एक मशीन नहीं था, सेंटर में 3 मशीन है। तो ये जो भी डिटेल होगा, अगर कुछ नहीं बोला तो ये तीनों मशीन का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल है ये सेंटर का है। ठीक है, और सेंटर में 3 मशीन है, ध्यान रखना। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि ये कितने मशीन का है, कुछ नहीं बोला, तो ये 3 मशीन का होगा। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीन। अच्छा, कॉस्ट एक एक मशीन का है और मेरे को चाहिए भी एक ही मशीन का, तो सही है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कॉस्ट ऑफ ईच मशीन, हाँ या ना? ये एक एक मशीन का है और मेरे को एक एक मशीन का ही चाहिए था। तो 52,000 इंटू 10%,
ये एक मशीन का तो है, पर ये पर एनम हो गया। पर मेरे को चाहिए 4 हफ्ते का, तो डिवाइडेड बाई इंटू 4/52, तो होगा 400। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन। चलो ठीक है, पर मशीन अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ओके, कितना है मेंटेनेंस एंड रिपेयर? 60 है। ओके, 60 इंटू, अच्छा ये पर वीक है तो इंटू 4 कर लेंगे, और ये पर मशीन है, एकदम सही है। बस पर वीक है तो इंटू 4 कर लेना है, तो ये हो जाएगा 240। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर, ये भी सेम है, पर वीक पर मशीन। पर वीक है तो इंटू 4 कर लेना, और एक ही मशीन का चाहिए, एकदम सही है। कंज्यूमेबल स्टोर 75 इंटू 4, 75 इंटू 4, तो होगा 300। नेक्स्ट है पावर, 20 यूनिट पर आवर। एक बार मैं लिख लेती हूँ पहले यहाँ पे पावर। ठीक है। अब क्या लिखा है, 20 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम होता है। इसको मैं लिख लेती हूँ, 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम होता है। ठीक है। एट द रेट ऑफ 80 पैसे पर यूनिट, एक यूनिट का यूपीस 0.80, एक यूनिट का यूपीस 0.80। अच्छा, एक यूनिट का 0.80, तो 20 यूनिट का कितना होगा? 20 यूनिट का कितना होगा? 0.80 इंटू 20, 16 रुपया। ठीक है या नहीं? 16 रुपया 20 यूनिट का, या 1 घंटे का, बात एक ही है। 1 घंटे का 16 रुपया, चलो ठीक है। अब क्या लिखा है, नो पावर इज यूज डूइंग द सेटअप। अच्छा, 4 आवर जो था ना, उसमें कोई पावर यूज नहीं हुआ है। तो जब हम लोग पावर कॉस्ट निकालेंगे, तो कितने पे निकालेंगे? 44 पे। सेटअप के समय कोई पावर यूज नहीं हुआ था, तो फिर पावर कितने आवर में यूज हुआ है? 44 आवर में, तो 44 आवर का निकालेंगे। अच्छा, 1 आवर का कितना है? 16। 1 आवर का है 16, 44 आवर का कितना होगा निकालेंगे, तो ये हुआ 1 हफ्ते का। और मेरे को यहाँ पे कितने हफ्ते का निकालना है? 4 हफ्ते का। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, 1 घंटे में 20 यूनिट मशीन कंज्यूम करता है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पर मशीन लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? और ऑलवेज ये पर मशीन ही के हिसाब से ही होता है, कि एक मशीन, किसी के दिमाग में होता है ना कि दीदी आपने बोला कि कॉस्ट सेंटर मतलब ये 3 मशीन का है, तो क्या ये 3 मशीन का है क्या? यहाँ देखो एकदम क्लियरली लिख दिया कि ये एक एक मशीन का है। तो सारा डिटेल्स एक ही मशीन का है, बस अपने को 4 वीक का करना है। क्या ये बात क्लियर? ओके। तो 16 इंटू 44 इंटू 4, 2816। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, जैसे येंट कुछ नहीं बोला तो क्या होगा? कॉस्ट सेंटर बोला, मतलब ये तीनों का है, ठीक है या नहीं? इन सबको ना मैं क्या करूँ, सब पर एनम है, सब पर एनम है। इन सबको एक साथ में ऐड कर लेती हूँ। आप इंडिविजुअली कर लेना, मैं इन सबको ऐड कर लेती हूँ। एग्जाम में आपको इंडिविजुअल करना होगा, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए एक ही बार में कर लेती हूँ सबको ऐड। 54, 9720, 12960, 18,000, 4646, 46080, हाँ या ना? यहाँ पे आपको याद है लिखा था कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे लिखा था पहली बार कॉस्ट सेंटर, मतलब ये 3 मशीन का है। तो मेरे को तो एक मशीन का चाहिए, तो इंटू 1/3। और आपको याद है ये सब पर एनम थे, पर एनम थे, पर मेरे को तो 4 हफ्ते का चाहिए, तो इंटू 4/52। ठीक है, इंटू 4/52। सॉल्व करो, कितना होगा? 46,080 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/52। 0.5 है, +1 कर लो। ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या है, और तो कुछ नहीं बोला है, अब हम लोग टोटल कर लेंगे।
ठीक है, तो ये आ गया मेरा कॉस्ट। में से पूछा था ना कि एक मशीन अगर 4 हफ्ता रन होगा तो कितना कॉस्ट लगेगा, इतना लगेगा। तो यहाँ पे हेडिंग दे दो, कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब सपोज इसी सम में अगर मेरे से मशीन आवर येट भी मांगता, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? मशीन आवर येट अगर मेरे को बोलता तो हम लोग क्या लिखते, टोटल कॉस्ट। ठीक ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, मशीन आवर या इफेक्टिव मशीन आवर, इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो ये चलो सही है, ये निकला हुआ ही था 17514। अच्छा, इफेक्टिव मशीन आवर कितना है, 44, एक हफ्ते का। एक हफ्ते का एक मशीन का है, जैसे एक हफ्ते में 48 आवर मशीन रन होगा तो डेफिनेटली एक एक का ही है, ठीक है या नहीं? और मेरे को एक का ही चाहिए, पर ये एक हफ्ते का है, मेरे को 4 हफ्ते का चाहिए, तो सॉल्व कर लेंगे। 44 × 4, 176। सॉल्व कर लो। 17514, तो आएगा 99.51। ठीक है, तो इस तरीके से सब अपना फाइनली हुआ कंप्लीट।